मैं ज़मीन फातिमा और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल गुड लक में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पकोड़े जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। हमारे यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। यहाँ में काले बादल आए हुए हैं। यहाँ बहुत ठंड भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम लोग पकोड़े बनाएं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मैंने आधा किलो बेसन लिया है और एक बड़ा आलू लिया है जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। दो दरमियानी साइज की कटी हुई प्याज इन्हें मैंने लंबाई में काटा है। 2 कटी हुई सब मिर्चें, धनिया, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये मोटा पिसा हुआ है, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो चले बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बेसन लेंगे, उसमें ये सारे मसाले डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, सब मिर्चें, प्याज, धनिया डाल देंगे, इन सब चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सब चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने एक साथ ही सारा पानी नहीं डाल देना है, वरना ये पतला हो जाएगा। मैंने बैटर तैयार कर लिया है। हमारा इससे ज़्यादा बैटर पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी पतला होगा। इसमें प्याज है तो प्याज पानी छोड़ेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़ों के बारे में टिप देने जा रही हूँ। टिप ये है कि हमने जब भी पकोड़े बनाए तो हमने आधा या पौने घंटे के लिए हमने बेसन को सेट होने के लिए रखना पड़ता है। अगर हम नहीं रखेंगे तो पकोड़े जैसे बाज़ार के होते हैं पकोड़े डार्क, वो वैसे नहीं बनेंगे। इनका कलर लाइट आएगा। अगर हम अभी से बनाना शुरू कर देंगे तो इनका कलर लाइट आएगा। हम बनाने को तो अभी बना लें, लेकिन इसका कलर अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए हम इन्हें अभी नहीं बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर प्लेट देके आधे घंटे के लिए रख देते हैं। फिर आधे घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया है, हमारे यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है। अब हम इसकी प्लेट हटा देंगे। ये देखिए प्याजों ने भी पानी छोड़ दिया है। अब हम इस बैटर को फिर से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा बैटर पहले से पतला हो गया है। ये पकोड़े तलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी लिया है। घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जब हमारा घी गरम हो जाएगा तो हम पकोड़े फ्राई करेंगे। घी गरम हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डालना शुरू करते हैं। इसे हमने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। ये देखिए मैंने सारे पकोड़े डाल दिए हैं। अब हम इसे हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। ये देखिए पकोड़े हमारे बन गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं।
देखिए कितना प्यारा कलर आया इन पे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह हम बाकी के भी तल लेंगे। देखिए हमारे ये पकोड़े भी बनके तैयार हैं। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनके तैयार हैं। अब हम इन पकोड़ों के भी मज़े उठाएंगे और बारिश के भी मज़े उठा के ये पकोड़े खाएंगे। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसी लगी। और इसी के साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो